बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड राइस। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करें। तो मैं फ़्राइड राइस बनाने से पहले उसके जो है ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना, उसके स्क्रम्बल एग पहले रेडी कर लूँगी। इसमें ये तो एक तो उनका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है और आप इजीली बना सकते हो। तो अभी एक मैंने पैन लिया, उसके वो थोड़ा सा ग्रीस किया मैंने ऑयल के साथ, और ये 4 अदद मैंने लिए हैं एग। तो जैसे ही हमारे स्क्रम्बल एग रेडी होंगे तो उनका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, उनको मैश करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अदरवाइज़ तो अगर इन बिटवीन करें तो थोड़ा ज़रा मुश्किल लगता है मुझे, तो इसलिए ये मैं पहले ही कुछ काम है जैसे बॉयल राइस करना और स्क्रम्बल एग बनाना, ये मैं पहले से ही कर लेती हूँ, ताकि जो है मैं सारी अपनी कंसंट्रेशन जो है ना बाकी चीज़ों पे दे सकूँ। क्योंकि जब आप फ्राइड राइस बनाते हैं आपका मेन जो है काम वो कटिंग का होता है, आपको कटिंग बहुत करनी पड़ती है। और डेफिनेटली जब आप फ्राइड राइस बना रहे हैं तो उसके साथ चिकन मंचूरियन होगा या शाशलिक होगा या हॉट एंड सॉल्ट चिकन होगा, कुछ ना कुछ आपका ऐसा होगा जिसके अंदर जो है वो कटिंग का ही मटीरियल ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए जैसे ही आप कटिंग कर रहे हो तो कोशिश करें साथ अपने छोटे छोटे काम ख़त्म करते जाएं। तो और फ्राइड राइस के लिए एक और टिप भी बहुत अच्छी है, जब आप फ्राइड राइस बनाना का प्लान हो तो कोशिश करें चावलों को पहले से बॉईल करके रखें। जितना कम टेम्परेचर होगा चावलों का, मीन का वो कूल डाउन होंगे, उतने आपके फ्राइड राइस अच्छे बनेंगे। ये एक टिप है जो आपको जो है ना याद रखनी है। फ्राइड राइस जो है ना हमेशा ठंडे चावलों के साथ बहुत मज़े के बनते हैं। और ये देखिए अभी मैंने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा साल्ट, और ये कटे हुए ग्रीन प्याज डाले हैं, और देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये। और इससे ये है कि आपके जो खाने का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आ जाता है। इसमें चाहे तो आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसके अंदर जो है वो हल्की सी सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि फ़्राइड राइस का अपना एक टेस्ट होता है तो इसलिए जो है ना ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं इसको जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से देखें स्क्रम्बल कर रही हूँ। और मुझे ये मटेरियल कम लग रहा था तो इसलिए मेरे पास एक और एग पड़ा हुआ था, मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया ताकि वो भी अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाए और मटेरियल अच्छा बन सके। और कभी भी जब आप फ्राइड राइस बनाएं तो आपको जो है ना वो खुला दिल करके बनाना पड़ता है कि आपकी जो है ना हर चीज़ की क्वांटिटी जो है ना वो एक्स्ट्रा नज़र आनी चाहिए। कंजूसी वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। जैसे एग जो है अगर आप 1 kg बना रहे हैं 4 से 5 एग तो होने चाहिए, क्योंकि आपके जो डिश है उसकी एक ब्यूटी होती है। खाना तो किसी इंसान ने बाद में होता है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपकी चीज़ होती है वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है। तो आपको जो है ना प्रेजेंट करना जो है ना वो ज़्यादा बेटर करता है। टेस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कुकिंग करते हैं उनके हाथ का बहुत टेस्ट होगा, लेकिन जो है ना प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं इसको हल्का सा जो है वो और करूँगी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करूँगी। जैसे कि मैंने दिखाया था कि मैंने ऑयल भी बिल्कुल बराए नाम ही डाला है, तो ये बिल्कुल ड्राई एग हैं, और जब हम इसको स्क्रम्बल करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएंगे। और आज मेरे घर में एक बस हम लोगों ने फैमिली ने एक छोटा सा इवेंट रखा हुआ था, तो मैंने कहा 1-2 डिशेस बनानी है तो वो अभी से रेडी करके रख लें। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप जो है ना प्रिपेयर करके रख सकते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं कुछ चीज़ें जो हैं जब सब किचन में काम करें साथ साथ रेडी करके रख लिए तो वो काम फिनिश हो जाता है। और अब हमने लिया एक पैन और इसके अंदर डाला है हमने ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी तकरीबन 150 ग्राम के करीब होगी। और ये मेरे पास है चॉप किया हुआ लहसुन। आप चाहे तो इसको क्रश कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, हाथ से भी कटिंग करके डाल सकते हैं, लेकिन आपको फ्रोज़न बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आप फ्राइड राइस बनाते हुए ये चीज़ तो माइंड में रखें, आपने फ्रोज़न आइटम कम यूज़ करना है, फिर ही आपकी जो है ना वो फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी। तो अभी जो है हमने लहसुन को चॉप करके ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जैसे अगर आपको लगेगा कि आपके जो है वो लहसुन का कलर डार्क हो रहा है तो उसका फ़ायदा नहीं है, आपके राइस की जो खुशबू नहीं आएगी। कभी भी आप फ्राइड राइस बनाएं, शाशलिक बनाएं, मंचूरियन बनाएं, तो लहसुन का जो कलर है जैसे ही आपको लगे थोड़ी सी शेड चेंज हुई है तो बस फिनिश। डार्कर शेड में आपको नहीं जाना, क्योंकि वो फिर आपका फ्लेवर जो है वो ऑयल के अंदर आ जाता है, तो वो डिश का टोटली टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो अभी देखें मैंने बिल्कुल हल्की सी आंच पे जो है वो इसके अंदर मैं इसको फ्राई करूँगी, और जैसे मुझे लगेगा इसका हल्का सा जो है वो कलर चेंज हो रहा है तो इसके अंदर बाकी साथ साथ इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे।
तो वीडियोस को प्लीज़ पूरी देखा करें। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। ये हमारी अप्रिसिएशन होती है जो आप लोगों की तरफ से हम लोगों को मिलती है। तो थोड़ा सा ज़रा कभी सोचा करें कि हम लोग आपके लिए वीडियो, एक कमेंट से एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कर दें, एक लाइक कर दें, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और अभी मैंने डाले थे इसके अंदर प्याज, और प्याज भी जो है देखिए मैंने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया, मैंने बस हल्का सा उसका फ्राई किया और साथ ही उसके अंदर हमने कैरेट डाल दी। और जो आपको वेजिटेबल लगे थोड़ी हार्ड है और उसको उस पर ज़्यादा वर्क होना चाहिए तो वो आप थोड़ी पहले डाल दें। जैसे आपके पास कैरेट हो गई, आपके पास पीस हो गए, वो आप डाल सकते हैं। और अभी मैंने डाला है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने डाला है साल्ट, और मैंने डाली है दड़ा मिर्च। तो मैं फ़्राइड राइस बना रही हूँ थोड़े से स्पाइसी किस्म के, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली फ़्राइड राइस खाने हैं तो उसकी तो रेसिपी में आपको सिर्फ एक सॉल्ट चाहिए और सिर्फ जो है वो सब्ज़ प्याज चाहिए और बॉयल्ड राइस चाहिए और एग चाहिए। लेकिन मुझे जो चाहिए, मुझे थोड़ा सा स्पाइस चाहिए। मैं बता रही थी जैसे आज एक इवेंट है तो बिल्कुल भी फीके बिल्कुल भी कोई भी नहीं खाएगा मेरी फैमिली में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पाइस डालना ही पड़ा। और अभी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ग्रीन प्याज। और खुश प्याज को आपको बहुत ही ज़्यादा पहले ऐड नहीं करना देना, वरना उसका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। और आपको सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना, आपको जस्ट डालना है और हल्का सा सौते करना और नेक्स्ट वेजिटेबल आपको डाल देनी है। आपको कलर चेंज नहीं होना चाहिए आपका वेजिटेबल का। और ये मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर, और ये चले गई मेरी ब्लैक पेपर। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो मिर्ची नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप लाइक करते हैं। तो मैं अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक बना रही हूँ, तो आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक बना सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं कैबिज, और ये देखें कैबिज चली गई। क्वांटिटी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं या ज़्यादा डाल सकते हैं। और अभी हम इसको हल्का सा सौते करेंगे। आपको इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना, और कटिंग कोशिश करें कि इस तरह से करें कि वो जल्दी से जो है आपका टेंडर हो जाए। और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सोया सॉस, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने डाल दिया इसके अंदर सोया सॉस। और साथ ही में हम अब डाल देंगे अपने राइस। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब मैंने राइस अपने बॉईल किए थे तो उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब विनीगर डाला था। और जब मैं फ्राइड राइस के लिए राइस बॉईल करती हूँ तो खुले पानी के अंदर जब मैं बॉईल करने लगती हूँ तो मैं इसके अंदर विनीगर मस्ट डालती हूँ। और वही कोशिश करती हूँ कि मैं फिर फ्राइड राइस में ना भी डालूँ तो मेरा चल जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 टेबल स्पून के करीब मैंने जो है वो विनेगर, सफ़ेद सिरका जिसको बोलते हैं, वो डाला है। और ये देखें इसी वजह से जो है ना मेरे चावल बहुत ज़्यादा लॉन्ग लग रहे हैं और बिल्कुल एक एक दाना सेपरेट लग रहा है। ये सिर्फ विनेगर की वजह से है। ये ख़ास टिप है जो फ्राइड राइस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये इससे चावल टूटते नहीं हैं जब आप सिरका डालते हो। और फ्राइड राइस को आप कभी भी मिक्स करें तो सारे चावल एक दफ़ा नहीं डालें, आपको थोड़े थोड़े चावल डाल के जो है वो इसको मिक्स करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले थोड़े से डाले थे और मिक्स किया, अभी फिर मैंने दोबारा से और चावल डाले और मैंने मिक्स कर दिया। अभी मैंने ऐड किए हैं अपने एग, और देखिए एग की क्वांटिटी आपके राइस के अंदर कुछ इस तरह से नज़र आनी चाहिए। और ये देखिए हमारे मज़ेदार से फ्राइड राइस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और आप इसके अंदर जो है अपनी ग्रीन अनियन एट लास्ट पे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे ये कि आपकी लुक बहुत अच्छी आती है और ग्रीनी ग्रीनी आपको खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं इसको सर्व करूँगी तो मैं इसके अंदर जो है ग्रीन अनियन फिर दोबारा से ऐड करूँगी। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं फ्राइड राइस। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और ऑलरेडी जो है मैंने चिकन मंचूरियन की रेसिपी अपनी ऑलरेडी डाली हुई है, तो ये चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस टुगेदर मैंने रेडी किए थे, लेकिन मैं फ्राइड राइस नहीं डाल सकी, तो ये मेरी अब फुल रेसिपी अवेलेबल है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।